आज के युग में ना जाने हमें कितनी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियां और रोग हो जाते हैं, जिनके इलाज के लिए हम डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम अपने आप को बिना किसी डॉक्टरी इलाज के भी ठीक कर सकते हैं? हम अपने अंदर बड़े से बड़े रोग को बिना किसी दवा के अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों से ठीक कर सकते हैं। आइए समझते हैं इस विद्या को और इसके पीछे छिपे रहस्य को। हम जानते हैं कि हमारा शरीर हर 7 साल के बाद पूरा का पूरा बदल जाता है। फिर क्यों कुछ मनुष्यों के शरीर में लगी बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है? इसका मुख्य कारण है उनका मन। किसी भी बीमारी की शुरुआत और उसकी जड़ हमारे मन से ही शुरू होती है। अगर हम किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन को बीमारी मुक्त करना होगा। आज हम आपको बता रहे हैं मन से और शरीर से बीमारी को कैसे ख़त्म की जाती है। अगर हमें कोई मानसिक या शारीरिक रोग हो गया है तो उससे छुटकारा आत्मिक और मानसिक शक्ति द्वारा पाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने मन से उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना होगा, जिसके लिए हम आपको 10 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे कि आप अपने शरीर को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। नंबर 1, बीमारी की बात करना बंद कर दें। अपनी किसी भी तरह की बीमारी के बारे में आपको दूसरों से तो बात करना बंद करना ही है, पर यहाँ पर अपने आप से भी आपको कभी बीमारी के बारे में बात नहीं करनी है, चाहे वह किसी और की बीमारी के बारे में ही बात क्यों ना हो। आपको बीमारी शब्द से ही दूर भागना है। ना यह शब्द आपके अपनी ज़बान पर लाना है और ना ही मन में लाना है। अगर आपने कुछ सोचना है तो सिर्फ सेहत और स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। आप यह सोचिए कि सेहतमंद होकर कैसा लगता है, अच्छे शरीर में आप कैसा महसूस करते हैं। नंबर 2, बीमारी को पूरी तरह से भूल जाना। हमें अगर कोई बीमारी है या नहीं है, हमारे लिए यह अच्छा है कि हम उसे पूरी तरह भूल जाएं। अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो आप उतने दिन तक ही याद अपने जहन से निकाल सकते हैं जब आपको उस बीमारी के बारे में पता चला था और जब आपने उस बीमारी को झेला था। ऐसा करना मुश्किल नहीं होता। बस आपको जब भी वह सब याद आए तो आप कहें, मैं यह सब नहीं सोचना चाहता। बस आपके इतना कहने से ही बीमारी की यादें छूमंतर हो जाएगी और धीरे धीरे बीमारी भाग जाएगी। नंबर 3, फालतू के काम करना। हमारे जीवन में हमें बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हम अपना मन मारकर उन्हें पूरा भी करते हैं, क्योंकि दिमाग और मन में से हम दिमाग की बात सुन लेते हैं। मन को जब इस तरह दबाया जा रहता है तो यह हमारे दुश्मन की तरह काम करने लगता है। तब हमें कई तरह के मानसिक रोग लग जाते हैं। इसके लिए हम एक बहुत असरदार चीज़ कर सकते हैं जो हमें करते ही रहना चाहिए। एक तो अपने मनपसंद काम करना और एक फालतू के काम करना। जी हाँ, फालतू के काम करने से दिमाग और मानसिक संतुलन बना रहता है। मनुष्य की आयु लंबी होती है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा काम करने वालों के लिए तो और भी ज़रूरी है, जैसे कि किसी पेड़ के नीचे बिना मतलब बैठे रहना, अचानक से दूर कहीं सैर पर निकल जाना, किसी से भी बिना बात करने लग जाना, कुछ खरीदारी करने चले जाना। नंबर 4, हास्य से भरपूर कार्यक्रम देखना। हम सब जानते हैं कि हंसना हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आजकल तो ऐसे बहुत से कॉमेडी कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं जिन्हें देखकर हंसी नहीं रुकती। हंसने से खून बढ़ता है, कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है। हमारा ध्यान भी कुछ समय के लिए और बातों पर लग जाता है। कुछ समय के लिए हम अपनी चिंताएं भूल जाते हैं। हंसना एक बहुत ही अच्छी और असरदार कसरत है। नंबर 5, परिवार में ज़्यादा समय बिताना। यह आमतौर पर देखा गया है कि परिवार के साथ रहने वाले व्यक्ति और की तुलना में ज़्यादा जीते हैं। परिवार के साथ रहने से मनोबल कभी भी टूटता नहीं है। सेहत खराब होने पर हमें उनसे सहायता मिलती है।
जब आप कभी भी बीमार पड़ जाएं तो जितना हो सके परिवार के लोगों के बीच रहें, उनसे बातें करें, उन्हें अपने दिल का हाल बताएं, उनके हाल पूछें, साथ में बैठकर खाना खाएं, साथ में कहीं घूमने जाएं, एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहें और खुश रहें। नंबर 6, अच्छा भोजन करें और खुश रहें। अच्छी सेहत के लिए अच्छा और साफ़ सुथरा खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को सदा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो हमें 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक, किसी बात की परवाह ना करें और साफ़ सुथरा खाना खाएं। इंसान काम इसलिए ही करता है कि 2 समय का खाना शांति से खा सके। इसलिए जब भी खाना खाने बैठो तो आराम से अच्छी तरह खाना चबा चबा कर खाना चाहिए और खाने में संपूर्ण आहार लेना चाहिए। नंबर 7, किसी बात की परवाह ना करना। आज के युग में जिसने किसी भी चीज़ की परवाह ना करने का गुण सीख लिया, वह इंसान ही सही मानों में एक सरल, सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी जी सकता है। जो लोग चिंता करते हैं उन्हें यह लगता है कि सभी कुछ उनकी वजह से ही चल रहा है। उनके चिंता ना करने से सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए भी ऐसे लोग चिंता करते हैं। जब ऐसे लोग बीमार पड़ जाते हैं तब उन्हें समझ आता है कि उनके परवाह किए बगैर भी सब कुछ अच्छे से चल सकता है। तो क्यों ना हम पहले से ही किसी भी बात की परवाह ना करें, सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दें और चिंता मुक्त होकर एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जिएं। नंबर 8, कुदरत से संपर्क में रहना। इन सब बातों के अलावा आप जितना हो सके कुदरत के संपर्क में रहें। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व जल, आकाश, धरती, हवा और अग्नि से बना है। शरीर में कोई भी बीमारी होने का कारण ही यही है कि हम इन 5 तत्वों में से किसी एक या ज़्यादा तत्व से कट गए हैं। इन 5 तत्वों के समीप रहने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। और अब अगर आप बीमार पड़ भी गए तो आप एक बार एक एक करके इन 5 तत्वों से स्नान करें। ऐसा करने से सभी रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जल से स्नान तो हम करते ही हैं। आकाश स्नान के लिए खुले आसमान के नीचे बैठें। धरती स्नान के लिए मिट्टी स्नान कीजिए। हवा स्नान खुली हवा में रहकर किया जाता है। अग्नि स्नान के लिए सूरज की धूप सेक सकते हैं। यह 5 तत्व अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में बने रहें तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। नंबर 9, हमेशा सेहत की ही बातें करें। जिन लोगों की हमेशा अच्छी सेहत रहती है उनका यह एकमात्र राज है कि वह हमेशा अच्छी सेहत, अच्छा जीवन और अच्छे विचार ही सोचते हैं। हमारे पास हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। अच्छे पहलू से दोस्ती कर लीजिए और बुरे पहलू से दूर हो जाइए। ऐसा करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने मन में इस धरती को 2 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से को नाम दें बुरा हिस्सा, जिससे सभी तरह के दुख दर्द हैं। दूसरे हिस्से को नाम दें अच्छा हिस्सा, जिसमें हर तरह की खुशहाली है। आप हमेशा के लिए अच्छे हिस्से के वासी हो जाइए और हमेशा वही रहिए। नंबर 10, मन का ख्याल रखें। अगर एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अपने मन का ख्याल रखें। जैसे कि कहते हैं कि एक तंदुरुस्त शरीर में एक तंदुरुस्त मन होता है, वैसे ही एक तंदुरुस्त मन में एक तंदुरुस्त शरीर भी होता है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से खाली कर उसमें सकारात्मक विचार भरें, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन होता है। अगर जीवन बदलता है तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सकें।